अस्सलाम वालेकुम जी, फॉक्स लॉजिका में खुशामदीद। हमारा ये एक नया जो एल्गोरिदम है इंडेक्स बॉय, ये बार्स के नाम से भी है और इसको अभी लॉन्च कर दिया गया पब्लिक के लिए। इसको टेस्टिंग के बाद ये बड़ा एडवांस लेवल का एल्गोरिदम है और इसमें ये होता है कि अभी तक जो आप फॉर एग्ज़ाम्पल जो मेन इसका काम है वो ये है कि आप जो जो भी चार्ट यूज़ करते हैं वो टाइम बेस्ड होता है। यानी कि आप ये देखें, एक टाइम है, इसमें 4 आवर्स की एक कैंडल है। 4 आवर्स में अगर बायर ज़्यादा है तो ये ग्रीन है, अगर सेलर ज़्यादा हैं तो ये रेड है, जैसे ये। तो इसमें ये ऐसा नहीं है। इसमें जो ये बनाया गया है, इसमें जो चार्ट बनाया गया है, इसमें वो चार्ट भी हमने यहाँ क्लिक करेंगे वो चार्ट भी आ गया, लेकिन असल में ये जो बार्स नज़र आ रही हैं ये टाइम बेस्ड नहीं है, ये वॉल्यूम बेस्ड है। ये वॉल्यूम बेस्ड ट्रैक करता है कि वॉल्यूम में किसका वॉल्यूम के हिसाब से उसको एल्गोरिदम जो है उस कैलकुलेट करता है। तो इसको मैं छोटा सा आपको तारुफ दे दूँ, बेसिक सा। जैसे ये इंडेक्स बॉय है, यहाँ से आप इंडेक्स चेंज कर सकते हैं, यहाँ से आप प्रीवियस अपनी इसको बैक टेस्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे F दबाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे तो आप यहाँ पे डिफरेंट जो है वो चूज़ भी कर सकते हैं। मसलन मैंने OGDC लिखा, कैल लिखा, MLCF लिखा, और भी लिख सकते हैं। यानी कि कहने का मकसद है यहाँ पे आप अपनी पसंद के भी लिख सकते हैं। ये 100 है, 100 में से आप अपने भी पसंद के चूज़ करके कर सकते हैं, उनको भी ट्रैक कर सकते हैं जब ये रियल टाइम में चल रहा होगा। रियल टाइम में ट्रेडिंग व्यू आपको लाइव डाटा नहीं देता, डिले डाटा देता है, लेकिन डिले डाटा देता है, लेकिन ये लाइव डाटा चल रहा होगा। और इसमें भी आप अगर यहाँ से माउस, मैं कीबोर्ड से कर रहा हूँ, कीबोर्ड से आगे पीछे कर रहा हूँ, ये देखें हो रहा है। तो ये बड़ी एक एडवांस लेवल का हमने किया। और कीबोर्ड को मैं डाउन एरो करूँगा तो अगला आ जाएगा, ये देखें ILP आ गया अगला। ये डाउन एरो दबा रहा हूँ कीबोर्ड से मैं, तो इसको कीबोर्ड से अगर यूज़ करेंगे तो आप बहुत ये स्पीडी आप काम कर सकते हैं। ये ज़ाहिर सारा इतना टेस्ट करने के बाद ही आपसे शो किया गया। उसके बाद इसमें यहाँ से आप इंडिकेटर ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। जैसे ये OR है, ओपनिंग रेंज है, ओपनिंग रेंज ये लाइनें दो थी ओपनिंग रेंज की हैं, ये गायब हो गई हैं। फिर सेशन का वी वैम्प है, ये जो देखें ये जामनी रंग का है, ये बना हुआ है, ये ऑन ऑफ हो गया। फिर डेल्टा है, डेल्टा ये परसेंटेज है, समझ लें कि कितना ऊपर जा रहा है शेयर या कितना नीचे जा रहा है। जब ये नीचे आएगा तो ब्लू हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो येलो हो जाएगा, ये वाला है, ठीक है। तो और इसी तरह यहाँ से शुरू में जाएंगे तो अभी मैंने जो अपनी ओपनिंग रेंज सेट की हुई है वो 935 की हुई है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये 935, ये जो ऑरेंज लाइनें आपको नज़र आ रही हैं ये 935 की है। मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, इतना बड़ा तो नहीं होगा लेकिन फिर भी मैं आपको एक समझाने के लिए, आप अपनी स्क्रीन पे जा, ये देखें ये सब के ऊपर 935 लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये 935 तक मैंने ओपनिंग रेंज सेट की है, लेकिन आप अपनी हिसाब से इसको सेट करेंगे, इसको टेस्ट करेंगे कि आपके लिए ओपनिंग रेंज सबसे बेस्ट कौन सी है डिफ़ॉल्ट। और कैसे करना है कि इसको एक वक्त में 3 इंडिकेटर सेट हो सकते हैं, लेकिन आपने इसको इसी को दोबारा क्लिक किया, ख़त्म हो गया। अब आप कहते हैं जी मैं 935 को, 935 तो थी, मैं इसको जी 940 का सेट करता हूँ। अभी चेंज नहीं हुआ, ये सॉर्ट नहीं हुआ उसके हिसाब से। तो आप इसको ब्लू को दोबारा क्लिक करेंगे तो ख़त्म हो गया। अब ये सिलेक्ट हो गया 9, जो हमने अभी सिलेक्ट किया है 940 के हिसाब से इसने सॉर्ट किया तो ये 940 के हिसाब से ये सारा आ गया, ठीक है, ये सारा। और इसी तरह ही इसको दोबारा करेंगे, इसी तरह हम लास्ट 3 मिनट का करेंगे कि लास्ट 3 मिनट में क्या गेम डाली है ब्रोकर्स ने, किसी और ने, तो वो भी हमें यहाँ से लास्ट 3 मिनट के हिसाब से PIOC जो सबसे ज़्यादा सेल हुआ तकरीबन, ये हमें नज़र आ रहा है, वो आया। तो ये यानी कि इसकी गेम आउट हो गई है, या फिर सर्विस की आउट हो गई है यहाँ से, यहाँ बहुत सेलर नज़र आ रहा है हमें, ठीक है। तो ये हमें एक थोड़ा सा इसमें टेस्टिंग हो जाएगा। और ये मोस्ट बार लास्ट 5 मिनट ये भी हम कर सकते हैं। इसको क्लिक करेंगे और नीले को दोबारा क्लिक करेंगे तो ये उसके हिसाब से सारा सेलेक्ट करेगा। तो अब 5 मिनट में सर्वी ज़्यादा सेल हुआ है PIOC से, तो हमें ये एक मिल गया। उसके बाद हम जो आगे हम थोड़ा सा चलते हैं कि आगे हमें थोड़ा सा इसे थोड़ी सी ये मैथ टर्म्स हैं, टाउ है, ताऊ, ठीक है। ये टॉक्सी हम इसे कह लें, हल्का सा होवर किया तो आपको नज़र आ गया। इसका अगर हम देखेंगे तो 0 बैलेंस पे है और एक जो है वो टॉक्सिन है, यानी कि वो वन साइडेड है, ऊपर है या नीचे है, ये हम। और ये सबसे ख़ास इंडिकेटर है, इसका सबसे बेस्ट इंडिकेटर है। ये बताता है कि बाइंग सेलिंग में कितना इम्बैलेंस है।
अगर ये हाई है तो इसका मतलब है हाई ऑर्डर फ्लो की तरफ जा रहा है। और अगर और मींस के स्मार्ट मनी इसमें ना इन्वॉल्व है। फिर अगर ये हाई इनबैलेंस है, हाई इसमें हाई साइड पे अगर ऊपर की तरफ है इसका, ठीक है, ज़ीरो इसका बैलेंस है, वन इसका वन साइडेड है। तो अच्छा, उसके बाद हम जो दूसरा है वो वी है, ये वाला। तो वी है, इसको नू कह लें आप, मैथ टर्म्स में नू, ये स्पीड है बेसिकली। ये एक इससे पता लगता है कि एक वॉल्यूम बार कितनी देर में फिल होती है। अच्छा, ट्रेडिंग व्यू में जो वॉल्यूम फिल होती है वो टाइम से होती है, लेकिन यहाँ पे हमने ये बार फिल करनी है, ये कितनी देर में फिल हो रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको समझाने का तरीका ये है कि अगर एक बार 50,000 वॉल्यूम की है, तो वी ये हमें बताती है स्पीड कि ये कितनी देर में 50,000 वॉल्यूम लग रहा है, ठीक है, कितनी देर में ये फिल होती जा रही है। तो ये है। उसके बाद ये डेल्टा है। तो अच्छा, इसमें ये भी मैं साथ साथ बता दूँ कि जो हाई स्पीड मोमेंटम होगी वो स्ट्रॉन्ग होगा, वो शेयर ज़्यादा उसमें लोग इंटरेस्टेड हैं, उसमें लोग पागल हुए हैं, ले लो पढ़ लो, ये हो गया वो हो गया, इसको पकड़ लो, ठीक है। तो ये हम इसको इस हिसाब से, या सेल भी हो सकता है इसमें, जैसे ये सेल भी हाई वी हम इसमें नू इसे कहते हैं जो, तो वो हाई हमें बताती है कि भाई इसमें अब क्या ट्रेंड है। जैसे या लास्ट में हाई इसमें हुआ है, तो यहाँ पे कर रहे हैं ना होवर, तो एंड में अब इसमें ब्लैक वाले में लिखा भी आ रहा है वन, यानी कि वन साइडेड हो गया भाई, अब गया ये, अब ये सेलर की तरफ चला गया, अब नहीं पकड़ा जा रहा है ये, ठीक है। इधर ये बायर की तरफ पकड़ा गया, ठीक है। अच्छा, इधर ये बराबर तकरीबन चल रहा है कुछ इस तरह, यानी कि आपने इसको इधर बराबर चल रहा है इधर, तो इस तरह है, इस तरह आपको समझ आ जाएगी कि ये हम नू यानी कि ये वी जो है नू कैसे हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो अच्छा, उसके बाद जो है डेल्टा है, ये डेल्टा है, ठीक है। और ये डेल्टा और ये जो टाउ है इकट्ठा ही है, ये डेल्टा है। डेल्टा जो है फायर लगी हुई है, कोड लगा हुआ है जैसे, लेकिन ये असल में बताता है कि मार्केट ओपन होने के बाद प्राइस में कितनी परसेंटेज में चेंज आई है, ठीक है। जो डेल्टा है वो आपको बताता है कि प्राइस मार्केट आज होने के बाद, ओपन होने के बाद कितनी देर में चेंजेस आई हैं, तो ये बताता है उसको, ठीक है। तो ये देख सकते हैं। तो इस तरह हम इसको, बाकी जो आम इंडिकेटर हैं ये तो आपको पता ही होगा, ओपनिंग रेंज है, ये फ्लोवी वेब है, RRG है, तो ये है। अच्छा, इसके अलावा जो हम इसमें देखेंगे वो है बी, ये बेसिकली बार्स हैं, ठीक है। ये आपको बताता है कि आप इसमें मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसी सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से कि कितनी देर में बननी चाहिए, किस तरह बननी चाहिए। जैसे ट्रेडिंग व्यू में टाइम सेट करते हैं कि भाई 5 मिनट, 3 मिनट, 6 मिनट, इस तरह इधर आप सेट करेंगे कि भाई आपकी बार कितनी देर में बननी चाहिए। वी जो है स्पीड है, बाकी इसमें वी वैम्प है, वो वी वैम्प का आपको पता है, उसके अगर वी वैम्प के ऊपर हो तो पॉजिटिव होता है, नीचे जाए तो नेगेटिव होता है। ये बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो ये एक बेसिक आपको समझ आ गई। अच्छा, इसके बाद अब जो है मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ दोबारा, जो इसको इसमें बताने वाली चीज़ है। अब आप ये देखेंगे कि इसमें बहुत सारे ये जो ऑरेंज है 9:35 मैंने सेट किया हुआ है यहाँ से अपना, आप जो मर्ज़ी करें, 9:35 मैंने सेट किया हुआ है। ये बहुत देर में 9:35 तक सेट हुआ है, ठीक है, 9:35 तक पहुँचा है। ये उससे कम है, ये उससे कम है, ये फ़ौरन पहुँच गया है। इसका मतलब ये है कि ये जो बार्स हैं इसमें बहुत ज़्यादा लोगों का इंटरेस्ट है, बाइंग और सेलर दोनों का। पहले बायर्स थे, फिर सेलर आ गए, तो 9:35 तक पहुंचने में इसे बहुत टाइम लगा है। इसका मतलब है इसके अंदर हाई जो है ना, काफ़ी स्पीड है लोगों की, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है, हाई वॉलेटाइल शेयर्स हैं अभी। अब इसमें जितनी ज़्यादा ये दूर बनेगा उतना, समझे, ये सिंपल अल्फाज में ये कह रहा हूँ कि जितना ये 9:35 अगर यहाँ बना तो और होता। इसी तरह ये 9:15 के बाद कितनी ज़्यादा बार्स बनी हुई हैं। इसका मतलब है ये वॉल्यूम्स फिल होते जा रहे हैं, लोग इसमें पागल हुए हैं। जितने ज़्यादा लोग इसमें बकेट्स यानी कि इसकी जो बार्स हैं फिल किए जा रहे हैं,
तो इसका मतलब है इसमें हाई इंटरेस्ट है। ये शुरू में फिल कर रहे थे इसकी बार्स और एंड में फिल कर रहे हैं, इसका मतलब इसका हाई जो है इसके अंदर लोगों का बाल्टियाँ भर भर के इसके अंदर डाली जा रहे हैं, इसका मतलब ये ज़्यादा इंटरेस्टेड है और एंड में जाके लोगों ने बेचा भी है। तो ये इसका यानी कि एक जनरल है। फिर इसके बाद इसका एक और जो मिडल का भी बनता है, ये हमने सेट की हुई है मिडल वाली बार भी, कि यहाँ तक तो एवरेज जो इसका आना चाहिए ना, हर शेयर का डिफरेंट भी हो सकता है, एवरेजन उससे यहाँ तक तो आना ही चाहिए, लेकिन इसमें भी नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है उसमें इंटरेस्ट लोगों का नहीं है। और हमने एक डे ट्रेडर क्या करता है जिसने रोज़ पैसे कमाने हैं, रोज़ करना है, तो उसको एक हाई वॉलेटाइल शेयर चाहिए, हाई लोग जिसमें फंसे हों, लोग कर रहे हों। फिर उसके बाद ये अच्छा वो हम चूज़, हमें यहाँ सुबह ही पता लग गया यहाँ से कैल और आईएलपी की तो वैसे मैंने मुखबरी भी दे दी थी, तो ये भी है, तो आईएलपी पता भी लगता है, हाँ भी ठीक है। और जहाँ जब ये बिका था बहुत ज़्यादा, हमें लग रहा था उसके बाद ये लेना भी बनता था, लेते तो अच्छा ही रहता। तो इसके बाद आपको ये येलो लाइन नज़र आ गई, ये पिंक पर्पल है, पर्पल वी वैप है, ये येलो का मतलब ऊपर जा रहा है शेयर, भाई इतना परसेंटेज ऊपर है, तो ये आपको परसेंटेज इसकी समझ आ गई, वी वैप आ गई। ये ब्लैक सा जब होवर करते हैं सारा समझ आ गया। अच्छा, इसके बाद इसको क्लिक करते हैं, एक तो आप डाउन एरो दबाएंगे तो अगला शेयर आईएलपी आ गया, मैं दोबारा ऊपर गया, ऊपर आ गया, ठीक है। अगर राइट एरो दबाया तो टाइम चेंज हो गया, 15 मिनट हो गया। और ये रियल टाइम पे डाटा चलेगा, ये ट्रेडिंग व्यू भी डाटा नहीं देता जो हम ये डाटा दे रहे हैं आपको, ये इसलिए इस यूआरएल को लोगों के साथ शेयर ना करें, ना बताएं। अब इसको टेस्ट करें, देखें और इसको इंजॉय करें, इसको देखें, अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज़ में लगाएं, तो यहाँ से आपको बड़ा कुछ मिलेगा। अब वो डायरेक्ट तो कोई बताता नहीं कि भाई ये कर लो और वो कर लो, लेकिन आपने खुद ढूंढना है, ग्रुप में बताना है कि हमने ये स्ट्रेटजी टेस्ट की है, इस पे ये काम चलता है, इस पे ये चलता है। हम ये सिर्फ ये बता सकते हैं कि ये किसी के पास नहीं है, ये आपके पास है, आपको एज हासिल है, आप इससे बहुत पैसे बना सकते हैं, लेकिन आप इसको ज़रा टाइम देंगे, इसको ज़रा इस पर